वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कि जो मेटल है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किसे डिस्प्लेस करते हैं, किसको लाते हैं, किसको डिस्प्लेस कर देते हैं, क्या करते हैं, उसका हम पढ़ने वाले हैं। सो आज हम पढ़ने वाले मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में। मेटल काम कैसे करता है, एक टाइप से ये मेटल के मैकेनिज्म है। मेटल काम कैसे करता है, कैसे डिस्प्लेस करता है, कैसे हटाता है, कैसे जोड़ता है, क्या करता है, वो समझने वाला है। ठीक है, समझना। मैंने पूरी सीरीज को बहुत छोटे तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है। हर वर्ड को समझाने की कोशिश करी, एकदम ब्रेक डाउन समझने की कोशिश की, ठीक है, ब्रेक डाउन करके, ठीक है। समझते हैं होता क्या है। हम पढ़ रहे हैं क्या टॉपिक, समझो टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका ये, हाउ टू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट। आपके पास जो भी सोल्ट है, सिल्वर का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, कोई भी सोल्ट है, अगर वो सोल्ट मेटल से रिएक्ट करता है, अगर कोई भी सोल्ट मेटल से रिएक्ट करता है तो उसके क्या रिएक्शन होते हैं वो पढ़ने वाले समझते हैं। तो मेटल रिएक्शन विद सोल्ट समझना होता है क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी फैक्टर। क्या है सर, रिएक्टिविटी फैक्टर, रिएक्टिविटी फैक्टर, ठीक है। क्या है रिएक्टिविटी फैक्टर, अभी क्या होता है रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन, मतलब हम काम कैसे कर रहे हैं, मेटल काम कैसे कर रहे हैं, उसका तो हम रिएक्शन। अब बात करते हैं कि रिएक्टिविटी काम कैसे करती है, ठीक है। ये फैक्टर होते हैं, यानी कि रिएक्टिविटी क्या होती है, किसी मेटल को यूज़ करने में काम आती है। कोई मेटल कैसे काम कर रहा है, कोई मेटल धूप में रखने पे कैसे काम करता है, कोई मेटल छाँव में रखने पे कैसे काम करता है, धूप में कैसे काम करता है, क्या करे क्या ना करे, वो एक चीज़ होती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी फैक्टर की। तो रिएक्टिविटी फैक्टर वर्क अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी फैक्टर हमेशा मेटल की पोजीशन के अनुसार काम करता है। जिस पोजीशन पे मेटल रखा होगा उस टाइप से उसकी रिएक्टिविटी काम करेगी। तो रिएक्टिविटी फैक्टर वर्क अकॉर्डिंग पोजीशन ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी वर्क काम करता है किसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, मेटल की पोजीशन के अकॉर्डिंग। मेटल कहाँ पे रखा है, क्या रखा है, मेटल ऊपर रखा है, नीचे रखा है, बीच में रखा है, कहाँ रखा है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी काम करती है। लेस रिएक्टिव मेटल डाउन पे होते हैं, यानी कि यहाँ देखो लेस रिएक्टिव CuAgAuPtHg, ये क्या है लेस रिएक्टिव, ठीक है। एक होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया रिएक्टिविटी में जो लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव मतलब क्या, लेस रिएक्टिव मेटल हमेशा डाउन पोजीशन पे होते हैं, जबकि मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा अपर पोजीशन पे होते हैं। इसमें होता क्या है, रिएक्टिविटी कब बढ़ती है, जब हम डाउन जाते हैं। डाउन मतलब अगर आप देखो तो CuAgAuPtHg NaCaMgAlZnFe, ये क्या है, मेटल की रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं, मतलब ये डाउन लोअर टाइप के मेटल है। यानी कि जो मेटल अपर पर रखा हुआ है, यानी कि अपर पोजीशन पर रखा हुआ है, अपर पोजीशन के नीचे वाला मेटल क्या होता है, लोअर यानी कम होता है, ठीक है, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो उसमें बढ़ता है डिस्प्लेस करना। क्या होता है, डिस्प्लेस नाम सुनोगा आपने, डिस्प्लेस करना। तो किसी भी मेटल के डिस्प्लेसमेंट को, उसके डिस्प्लेसमेंट को हम बताते हैं उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं तो मेरा जो Fe है वो Zn को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो Fe यानी कि आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, इसका मतलब क्या है, हाँ गलत हो गया, मैंने क्या बोला, जिंक आयरन को डिस्प्लेस, जिंक का है, जिंक ऊपर है, आयरन नीचे। अगर जिंक ऊपर होगा, आयरन नीचे होगा, तो जिंक की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिंक ऊपर है आयरन से, तो आयरन क्या करेगा, जिंक के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक ऊपर है, आयरन नीचे, तो जिंक की रिएक्टिविटी बढ़ गई, पर Fe की कम होगी। इस टाइप से देखो, अगर हम देखें तो Ca और Mg की, Ca ऊपर है, Mg नीचे। अगर कैल्शियम ऊपर है, यानी कि Ca ऊपर है और Mg नीचे, तो Ca ऊपर Mg नीचे, तो Ca ऊपर है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, Mg की रिएक्टिविटी कम होगी। यानी कि इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ज़्यादा समझदार बच्चे कभी कभार वीक बच्चों को डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि उसकी जो रिएक्टिविटी से कम करते हैं। तो ये क्या होता है, जो वीक बच्चे होते हैं वो डिस्प्लेस हुआते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इंटेलिजेंट बच्चों के रिस्पेक्ट में। इस टाइप से रिएक्टिविटी काम करती है। हमेशा कोई भी रिएक्शन समझ लो, आपको हमेशा CuAgAuPtHg रिएक्शन इन्हीं की होगी ज्यादातर, ठीक है। ऊपर वालों की बहुत कम होती है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन ऊपर वालों की होती है। रिएक्टिविटी हमेशा नीचे वालों की ज्यादा शो की जाती है। आपके सामने क्या था कि कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड में रखने पर वो क्यों, उसमें होता क्या है, तो कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड
ऊपर नीचे चला गया। तो रिएक्टिविटी हमेशा हम जब पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, वो नीचे वाले को पढ़ेंगे, ऊपर वाले को बहुत कम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ समझ में आ देता हमारा स्ट्रक्चर स्टडी, ठीक है, जिसके बेस पे मेटल को डिसाइड करते हैं कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, ठीक है। हम कल पढ़ेंगे रिएक्शन कैसे होती है और क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।